थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वागत, सत्कार, नमस्ते, नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, इस हफ्ते से शादी ब्याह के मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। शादी का दिन तो वैसे भी इंसान के जीवन में यादगार दिन रहता है, लेकिन कुछ लोग इसे और भी ज्यादा यादगार बना लेते हैं। वो अपनी शादी के लिए अजीबोगरीब जगह चुनते हैं। अब जैसे बेल्जियम के एक भैया और भाभी जी हैं, बंजी जंपिंग शादी की उन्होंने। तो इस शादी में एक प्लेटफॉर्म को ऊंचा लटकाया गया था। उस पर मेहमान, पंडित, बैंड बाजे वाले सब लटके हुए थे, यानी बैठे हुए थे। और वहीं पर लड़के और लड़की ने एक दूसरे को शादी की अंगूठियां पहनाई। फिर गठबंधन में पल्लू बांधने की जगह इन दोनों ने अपने अपने पैरों में रस्सियां बांध ली और सीधे नीचे कूद गए। अब शादी में इतनी ऊंचाई से कूदने की जरूरत क्या थी? थोड़े दिन और रुक जाते। ये जो ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरने वाली फीलिंग है, वो तो शादी के 6 महीने बाद अपने आप महसूस होने लगती है उन्हें। इसी तरह अमेरिका में एक होने वाले वर वधू ने हॉट एयर बलून में बैठ करके अपना ब्याह रचाया। 1 साल बाद जब पतिदेव से शादी के बारे में पूछा गया तो वो बोले, हुजूर, हॉट एयर बलून का अनुभव तो मुझे अब रोज हो रहा है। शादी के बाद भाभी जी का आकार बलून हो गया है और वाणी सदा आग उगलती रहती है। ये तो हुई मजाक वाली बात, लेकिन शादी किसी भी जगह हो, इसमें प्यार, विश्वास, एक दूसरे को समझने का बंधन हमेशा अटूट रहना चाहिए। वैसे शादी की उम्र की ओर मेरे सामने बैठे हुए सूरज तिवारी जी भी बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। और यदि आज इन्होंने बड़े इनाम की राशि जीत ली तो हो सकता है कि इनके पास भी बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो जाए। सूरज तिवारी हमारे 2 हफ्ते पहले के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। जब इनके साथ हम पिछली बार खेले थे तो एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करके इन्होंने 3,20,000 रुपये जीत लिए थे। अब देखते हैं कि आज आप यहाँ से कितनी धनराशि ले जाते हैं और साथ में किसे लाए हैं आज आप? मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे आज चाचा जी भी आए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। खेल को आगे बढ़ाने से पहले देवियों सज्जनों, आज की एक खास बात आपको बतानी है कि अब से थोड़ी ही देर बाद ये मंच कुछ अलग अलग रंगों से भरने वाला है। यहां पर फिल्म रामलीला के राम यानी रणवीर सिंह एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो चलिए सूरज, शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। सूरज, तैयार हो गए आप? यस। आपके इस खेल के जीवन का 8वां प्रश्न है ये। खेल का दूसरा पड़ाव 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। सूरज जी, ये रहा। महाभारत के अनुसार काशी की राजकुमारी अंबा का पुनर्जन्म किनकी बेटी के रूप में हुआ था? ऑप्शन सुनिए। ए उग्रसेन, बी सात्यकी, सी द्रुपद, डी जरासंध। सब पावर पपलू लाइफ। शांत हो जाएं। टुकुर टुकुर जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सूरज जी। सब पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे और जीवित करना चाहेंगे वही एक लाइफलाइन जो आपने इस्तेमाल कर ली है। यस। ओके, कंप्यूटर महाशय, पावर पपलू इसको अंकित किया जाए। और ये चाह रहे हैं कि ऑडियंस पोल वाली जो इनकी लाइफलाइन है उसे वापस जीवित किया जाए। अब ये लाइफलाइन जीवित हो गई है। ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। सबसे अधिक प्रतिशत दिया है, 48% मिला है सी द्रुपद को। 16, 20 और 16% दिया है ए, बी और डी को जनता ने। क्या करेंगे आप? सर द्रुपदी आंसर। द्रुपद? यस सर, सी। फुल्ली फाइनली बोलिए। फुल्ली फाइनल सर, मुझे इसमें ही कंफ्यूजन थी। इसी में कंफ्यूजन चल रहा था। फाइनली लॉक किया जाए? लॉक सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, द्रुपद सी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है कि नहीं जनता का। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड।
और एक चेक आ गया है आपके नाम, सूरज, 6,40,000 रुपए। इसे आप रखिए अपने पास। भीष्म द्वारा शादी से इनकार करने के बाद अंबा ने द्रुपद की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया और बाद में वो पुरुष रूप धारण कर शिखंडी बन गई, जिसने अर्जुन को भीष्म का वध करने में मदद की। तो 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं सूरज, बहुत बहुत बधाई आपको। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अब आपके पास समय ही समय है। Yes. टुकुर टुकुर जी शांत हो जाएंगे और यहां हमारी सप्तकोटि संदूक जो है वो खुल जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक पहुंचे। तैयार हो जाइए। अब आ रहा है नवा प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना एकमात्र 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या डी साउथ अफ्रीका। सर इंग्लैंड मुझे डर लग रहा है। डर लगता है। आपके पास है 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। सर 50-50 यूज। 50-50 इस्तेमाल करना चाहेंगे? ऑलराइट। कंप्यूटर जी, सूरज तिवारी जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50 की। इसे अंकित किया जाए और जो 2 गलत ऑप्शन हैं उनको मिटा दिया जाए। इंग्लैंड की बात कर रहे थे, गायब हो गए। जी सर। अब बचा है बी ऑस्ट्रेलिया या डी साउथ अफ्रीका। सर डी साउथ अफ्रीका। श्योर है? श्योर सर। फुल्ली फाइनली श्योर? ये सर फुली फाइनली। कबीर महाशय, डी साउथ अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। गेस कर रहे थे या सही था आपके लिए? सर मुझे याद आता है एक बार जब उन्होंने अब 200 बनाए थे, शायद उसी दौरान सीरीज हुई थी, तब इन्होंने सचिन ने उनके साथ वो खेला था T20। और आपने ये सही नहीं समझा कि आप एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करें? जी सर। एक और लाइफलाइन ना इस्तेमाल करके सूरज जी, आपने बिल्कुल सही किया। ये सही उत्तर है आपका। वन प्ले, एक और चेक आ गया आपके नाम, 12,50,000 रुपए। या मुझे दीजिए, ये आपका भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर और चेक ला दे जाएं। बट सर ये चेक मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके ऑटोग्राफ्स आ रहे हैं, तो इससे ये तो मतलब 100 करोड़ के बन गए। अरे तोबा, इतनी बात आपने कर दी हमारे लिए, ये ठीक नहीं है। इस चेक का जो महत्व है वो हम सब जानते हैं आपके लिए कितना बट महत्व रखता सर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीक में घर गया था, तब सर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने लाइफ में क्या काम कर दिया है। क्योंकि सर जब मैं घर गया तो मेरे फ्रेंड्स के, मेरे रिलेटिव्स के, सबके मेरे लिए फ़ोन आए और उन्होंने सबने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा खेल कैसा हुआ, सबने ये जानना चाहा कि अमिताभ सर दिखने में कैसे हैं। उनकी सर, क्योंकि तब मुझे पता चला, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जिनसे मिल के आया हूँ वो मतलब सदी के महानायक हैं। सर मतलब ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरे सर, आपने तो बहुत ज़्यादा कर दिया हमारे लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ जब इस तरह से लोग बातें करते हैं हमारे बारे में, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। जी सर। खुशी इस बात की है कि आप, जब हमने आपका वीडियो देखा था, यस सर। तो हमने उसमें देखा कि किस तरह आप घर गृहस्थी का काम भी करते हैं, माता जी के साथ जाते हैं आप बाजार में, घर के जो सामान है उसको खरीदने में आप उनकी मदद करते हैं। आज आप 12,50,000 रुपए जीत गए हैं, बहुत खुशी की बात है। ऑलराइट, 12,50,000 रुपए, 9 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है सूरज। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है और अगला प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपए का। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसके द्वारा दायर रिट पिटीशन के तहत 2013 में
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में कन्विक्टेड सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई थी। ऑप्शन सुनिए। ए केटीएस तुलसी, बी सुब्रमण्यम स्वामी, सी लिली थॉमस, और वॉज इट डी अरविंद केजरीवाल? ₹25 लाख का प्रश्न है ये। एक लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत नीचे ले आएंगे 6:40 में। कुछ अनुमान? मैं इसे कॉल करूँ। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे Yes, आप। ऑलराइट, फोन अ फ्रेंड वाली। जी सर, फोन अ फ्रेंड। ओके, कंप्यूटर महाशय, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इनकी आखिरी लाइफलाइन है, उसे अंकित किया जाए। और वो 3 नाम बताएं जिनके साथ सूरज बात करना चाहते हैं। किनके पास हो सकता है सही उत्तर इसका? सर इसका आंसर वीना सिंह मैम के पास हो सकता है। वीना सिंह जी के पास होना चाहिए। ओके, कौन है ये? सर जो वीना सिंह मैम है वो मेरी टीचर है। कंप्यूटर महाशय, वीना सिंह जी को फरीदाबाद में फोन लगाया जाए। हेलो। वीना सिंह जी बोल रही हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अच्छा सर, नमस्कार सर, नमस्कार। आप कैसी हैं फरीदाबाद में? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको सुनकर के खुशी होगी कि मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है आपके एक विद्यार्थी, हाँ जी। जिनका नाम है सूरज तिवारी। हो। हाँ जी और सर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये। एक प्रश्न पर आकर के अटक गए, आपकी सहायता मांग रहे हैं ये। हाँ जी। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। हाँ जी। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना है कौन सा सही है, हाँ जी। हाँ जी। और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड। हाँ जी। हाँ जी सर। अगली आवाज है सूरज की। सूरज, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, सुप्रीम कोर्ट में किसने पेटिशन डाली थी कि MP और MLA अब इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे? है, फिर से बोलो बेटा। मैम, किसने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली थी कि MPs और MLA अब इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे 2013 से? KTS तुलसी, सुब्रमण्यम स्वामी, लिली थॉमस या अरविंद केजरीवाल? क्या बोलो? पहले अरविंद केजरीवाल या KTS तुलसी, सुब्रमण्यम स्वामी और लिली थॉमस या डी अरविंद केजरीवाल? किसने रेट डाली थी कि ये नहीं देंगे, कि वो नहीं देंगे, MLA और MP जो है वो उसमें भाग नहीं लेंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर दो। KTS तुलसी, सुब्रमण्यम फोन ही किया। अब आप अकेले रह गए हैं सूरज जी। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 6:40 पर। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। रिस्क लेना यहां पर काफी भयंकर होता है। सर क्विट ही करूँगा। क्विट करेंगे आप? यस। अंतिम निर्णय आपका? यस सर, क्विट करूँगा। क्विट करेंगे आप? ओके। कबीर महाशय, सूरज तिवारी जी इस खेल को क्विट करेंगे। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं सूरज। बहुत बहुत बधाई आपको। ये चेक अब आपका हो गया है। वेल प्लेड सूरज। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। किसी एक के ऊपर आप उंगली रखिए अपनी। सर मैं B के साथ ही जाता हूँ। आप B के साथ जाना चाह रहे हैं। कबीर महाशय, सुब्रमण्यम स्वामी B पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता या नहीं। ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर लिली थॉमस। 85 वर्षीय लिली थॉमस सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं ये। तो एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज। वेल प्लेड। बस ये मत किया करो। सर ये सबसे ज़्यादा नहीं था। आइए इधर से आइए। तालियां बस सुनाई देवी और सज्जन के लिए। Whoa! Big hand, ladies and gentlemen. Ranveer, well done. My God. ये मुझे लगता है मोटा गणेश। जी या एब्सोल्युटली सर। कैसे ये बना, कैसे ये? सर हमारे गणेश मास्टर जी को एक्चुअली लाइफ में बड़ी खुजली है जनरली। तो
सोचते सोचते वो खुजली कर रहे थे। अच्छा ये एक काम करते, इसको ही स्टेप बनाते थे। आ जा तू ये कर, मुड़ के ना ऐसे ही खुजाते रहे। लोगों ने बोला आपको डैंड्रफ है, आप क्या कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर नाच और बहुत ही सुंदर गाना, और आपकी ये फिल्म रामलीला, हम सब बहुत उत्सुक हैं इसे देखने के लिए। या तो थैंक यू सो मच रणवीर, और हम चाहेंगे कि आप यहाँ विराजमान हो। सर दिस इज नॉट फेयर। क्यों, क्या हो गया? सर बैंड बाजा बारात के टाइम पे आया था, आपसे यहाँ हेलो बोल के चला गया। जी। लेडीज वर्सेस रिक्की वेल के टाइम पे आया तो फैमिली के साथ आपने बिठा दिया। हाँ जी। आज वहाँ बिठा रहे हैं। हाँ जी। आप यहाँ बिठा के खिलाएंगे कभी? आप यहाँ बैठना चाह रहे हैं? बैठना तो Okay. चाह रहा हूँ, मौका मिले तो। नहीं, जरूर मैं मौका दूंगा। ऐसा करते हैं, हम भी इंटेलिजेंट है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा है ना। आपकी इंटेलिजेंस का नमूना अभी थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपना जो बाकी का कार्यक्रम है वो शुरू कर लें, और थोड़ी देर बाद हम रणवीर सिंह को यहाँ हॉट सीट पर बुलाएंगे और देखते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस का क्या नतीजा निकलता है। थैंक यू। Once more, big hand for रणवीर सिंह। थैंक यू रणवीर, come and sit। और अब समय आ गया है कि इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से आपका परिचय करवाया जाए। ये रहे वो दमदार 10। मैं अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन केबीसी द्वारा जीते गए पैसों से मैं अधिक से अधिक बच्चों का सपना पूरा करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं अपनी बातों से लोगों को बहला फुसलाकर अपना काम करवा लेता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कौन बनेगा करोड़पति में बच्चन साहब पे टोटका काम आएगा, क्योंकि यहाँ जीत सही जवाबों से होती है, इन टोटकों से नहीं। मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में दिल की आवाज़ सुन कर के ही आगे बढ़ा हूँ, लेकिन अभी कौन बनेगा करोड़पति में आकर के मैं दिल और दिमाग दोनों की आवाज़ सुन कर के ही आगे बढ़ूँगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा मंच है जहां हम जैसे लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने का मौका मिलता है। मेरी ज़िंदगी का यही लक्ष्य है, मेरी मॉम के लिए घर बनाना और उस लक्ष्य को हर हाल में है पाना। मेरी हाइट के लिए तो काफ़ी लोग मुझे चिढ़ाते हैं, पर सचिन तेंदुलकर जी को देखकर मेरा मानना है कि अक्सर छोटा पैकेट ही बड़ा धमाका करता है। मेरा काम है घर घर अखबार पहुंचाना, ताकि लोग दुनिया की खबरों से वाकिफ़ हो सकें, पर अब मैं चाहता हूं कि उन्हीं अखबारों की सुर्खियों में छा जाऊं। वैसे तो छत्तीसगढ़ में मैं मशरूम लेडी के नाम से जानी जाती हूँ, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में महाकरोड़पति बनकर अपने नाम के आगे 4 चांद लगाना चाहती हूँ। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी बात को अपनी ज़िंदगी की सीख बनाकर मैंने 60 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया है। मेरा नाम मर्जी है। मैं नवसारी से हॉट सीट में आने वाला पहला पारसी बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो देवियों सज्जनों, यहाँ 10 खिलाड़ी हैं और इन 10 के शहर की निगाहें जो हैं वो इनके ऊपर लगी हुई हैं। देखते हैं कि आज कौन करता है अपने शहर का नाम रोशन, और कौन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की 3 की दीवार को सबसे पहले पार कर पाता है। तो आप तैयार हो जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इनके हिंदी शब्दकोश के आने के क्रम में सजाएं। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रोहित, बी विराट, सी युवराज, डी लक्ष्मण। Arrange these words in the order in which they appear in a Hindi dictionary. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। डिक्शनरी में किस तरह से आते हैं शब्द। पहले आता है सी युवराज, य। उसके बाद ए रोहित, र।
फिर आता है डी लक्ष्मण ल और अंत में बी विराट व। CADB ये है सही क्रम। य र ल व। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज जवाब है नम्रता यादव। नम्रता जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब हमारे लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो ये कि नम्रता सबसे आगे होंगी। नम्रता यादव सबसे आगे चल रही हैं। 7.281 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया। फिर आते हैं अशोक कुमार, फिर सुनीता, फिर कुमार पीयूष और उसके बाद बाकी सब। अब देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर दूसरे के बाद क्या स्थिति बनती है। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर के इन अंगों को उनके औसत आकार के अनुसार बड़े से छोटे के क्रम में रखें। रेडी कंटेस्टेंट्स, ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए टांग, बी दांत, सी हथेली, डी आंखें। समय समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए और वो है ये। ए टांग, सी हथेली, फिर आता है डी आंख और अंत में है बी दांत। ACDB ये है सही क्रम। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो हैं ये आपके सामने। इन सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है फरजाना पराशर के अलावा। और अब देखते हैं कि सबसे तेज जवाब किसका बनता है। राजेश बर्मन जी, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। तो लीडर बोर्ड में जो पहले स्थिति थी इससे, उसमें नम्रता आगे चल रही थी और अब जो स्थिति बनती है फास्टेस्ट फिंगर 2 के बाद वो क्या है। नम्रता यादव अभी भी आप आगे हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 15.609 सेकंड्स। और अशोक कुमार जी आप दूसरे नंबर पे आ गए हैं। 16.397। केवल 1 सेकंड का अंतर है। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा और अंतिम प्रश्न। तैयार हो जाइए देवी और सज्जनों। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे ठंडे से शुरू कर भारत के इन स्थानों को इनके वार्षिक औसत तापमान के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए शिमला, बी लखनऊ, सी चेन्नई, डी ले। समय समाप्त हो गया है देवी और सज्जनों। देखते हैं कि सही उत्तर क्या बनता है इस प्रश्न का। सबसे पहले डी ले, जो सबसे ठंडी जगह। उसके बाद आता है ए शिमला, फिर आता है बी लखनऊ और अंत में सी चेन्नई। DABC ये क्रम होना चाहिए। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी लोगों ने सिवाय अशोक कुमार जी ने। और सबसे तेज जवाब किसका है? मार्जी बेसानिया। बहुत बहुत बधाई मार्जी, वेल डन। और अब जो फाइनली लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है वो है ये आपके सामने। नम्रता यादव, बहुत बहुत बधाई आपको। नम्रता जी, आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ गई हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आए नम्रता यादव जी। तो नम्रता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं साथ साथ आज देवी और सज्जनों स्वागत करना चाहूँगा। हमारे यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं माँ वैष्णो देवी सेवा समिति पटना बिहार से, और ये सब बिजनेसमैन हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। नम्रता जी, आपके बारे में बहुत सारी बातें हमने करनी है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमने हासिल करनी है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए हमें एक
पहले वीडियो देख लेते हैं आपका, फिर उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। कैन वी हैव अ वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ मशरूम के नाम से जाना जाता है, वो तेंदुआ नया रायपुर में स्थित है। हमारे यहाँ मशरूम उत्पादन, उसका बीज जिसे स्पॉन कहा जाता है, उसका उत्पादन होता है। स्वयं मशरूम बचपन से खाने में बहुत पसंद थे। मेरे फादर कहा करते थे कि इसमें प्रोटीन बहुत होता है, तो मैंने सोचा हमारे क्षेत्र में मैं नई शुरुआत करती हूँ, और इस प्रकार मैंने मशरूम उत्पादन का कार्यक्रम शुरू किया। धीरे धीरे मेरी ये 20 साल की यात्रा ने लोगों को मशरूम खाने के साथ साथ उगाने से भी पहचान दिखाई। स्पेशली हम लोग इंटीरियर एरियाज़ में, जहाँ पर कि फार्मर यहाँ हमारे पास सीखने नहीं आ सकते हैं, उन्हें भी हम सिखाते हैं। 2003 में मुझे अस्पी का विमेन फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, जो वो पूरी कंट्री से एक लेडी यानी मुझे सेलेक्ट करके दिया गया। अच्छा लगा कि मैं जो कार्य कर रही हूँ उसको कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहा है। मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी मेरे को देख के जान जाते हैं कि भैया तो मशरूम लेडी है। यहाँ आप अपने साथ किन किन को लाए हैं? अपने सर साथ मेरे हस्बैंड आए हैं, जी। डॉक्टर यदु। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में कौन है? मेरी बड़ी सिस्टर श्रीति मुखर्जी हैं। नमस्कार। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी नीस है सर, राजुली मुखर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं। ये कब से आपको शौक हुआ मशरूम उगाने का? सर मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती थी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से मेरा हुआ नहीं प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन, तो मुझे लगा कुछ अपना करना चाहिए और अलग। अब मुझे कुछ अपना। मशरूम ही आपने कैसे ढूंढ लिया? सर मैं एक ट्रेनिंग में थी भोपाल में एंटरप्रेन्योरशिप की, वहाँ मैंने देखा, और मशरूम मुझे बचपन से बहुत पसंद है सर खाने में। वेजिटेरियन के लिए सर ये बहुत अच्छी डाइट है। बहुत अच्छी डाइट होती है जी। कुपोषण दूर करने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं। जी जी। तो नम्रता जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से आपके सामने मैं रूल्स पढ़ देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। बीच में 2 पड़ाव हैं, चौथे प्रश्न पर और 8वें प्रश्न पर। 5 लाइफ लाइन्स हैं यहाँ पर अंक देखिए, जिनमें से केवल 4 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हमारे जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं साथ साथ हमारे खेलते जाइएगा। इस एपिसोड के अंत में हम बताएंगे आप में से कोई 1 लाख रुपए जीत सकता है। तो शुभारंभ किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने नम्रता जी, 5,000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके न होने पर आप डोसा को प्लेन डोसा कहेंगे? ऑप्शन है आपके: ए सांबर, बी पोटैटो स्टफिंग, सी चटनी या डी राइस। सांबर, आलू का मसाला, चटनी या चावल ना होने पर? हाँ, आलू का मसाला नहीं होने से प्लेन डोसा कहते हैं सर। ओके, क्या किया जाए? सर आलू का मसाला बी को लॉक किया जाए। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। पोटैटो स्टफिंग बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए आप। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको नम्रता जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्मी सितारे की शादी एक दिल के डॉक्टर से हुई है? ए शिल्पा शेट्टी, बी लारा दत्ता, सी विद्या बालन या डी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित होना चाहिए सर। होना चाहिए। फाइनली बोलिए हमको। नहीं सर, माधुरी दीक्षित है। फुल्ली फाइनली? जी जी। माधुरी दीक्षित, डी। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। बहुत सी तालियां पहले से ही बज पड़ी। माधुरी दीक्षित हस्बैंड डॉक्टर श्रीराम नेने इज अ कार्डियक सर्जन। चलिए 10,000 रुपए जीत ले आपने नम्रता जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या मध्य प्रदेश में एक जिले का नाम है? ए सागर, बी समुद्र, सी महासागर या डी झील। सर सागर ए। सागर ए फुल्ली फाइनली? ताला लगाने लायक? जी सर। सागर ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर। आप 20,000 जीत गए। सागर मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र में है। जी सर। और वहां का एक ये जिला। तो 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब आ रहा है पहला पड़ाव, चौथा प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इस राजनीतिज्ञ को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको पहचानना होगा कि ये किसकी आवाज है। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रोटेस्टर्स, स्टूडेंट्स, विमेन, एनजीओ जो भी ग्रुप्स हैं वो भी थोड़ी सी शांति से काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान की तो ये तरीका रहा है महात्मा जी के वक्त से कि भाई जो भी आपको कहनी है बात अपनी शांति से कहें, लेकिन गुस्सा उनको जितना है वो शायद अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए। ऑप्शंस हैं ए मायावती, बी सुषमा स्वराज, सी शीला दीक्षित या डी उमा भारती। शीला दीक्षित लग रहा है सर, शीला दीक्षित होना चाहिए। 15 सेकंड जी क्या करना शीला चाहिए? दीक्षित लग रहा है सर मुझे, शीला दीक्षित। फुल्ली फाइनली? जी शीला दीक्षित। कंप्यूटर महाशय फुल्ली फाइनली शीला दीक्षित सी पे ताला लगाया जाए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई आपको। 40,000 रुपए अब आपके आ गए हैं। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों। ये 40,000 रुपए का चेक अब आपका हो गया है नम्रता जी। इसे अपने पास रखिए, ये आप ले जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी यह है 80,000 रुपए का। तैयार है नम्रता जी? जी सर। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 5 स्ट्राइप्ड पाम और 3 स्ट्राइप्ड पाम, इनमें से किस जीव की प्रजातियां हैं? ऑप्शन सुनिए। ए पिग, बी रैट, सी बैट या डी स्क्विरल। सुअर, चूहा, चमगादड़ या गिलहरी। पांच लकीरें और 3 लकीरें। पाम में से आइडिया नहीं है सर, इसमें मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। नम्रता जी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, कौन सी? 50-50 सर। ओके कंप्यूटर महाशय, नम्रता जी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। इसको अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दीजिए। पिग और स्क्विरल, इन दोनों में से आपको चुनना है, एक सही है। आइडिया नहीं हो रहा सर मेरे को। क्या करना चाहेंगी? सर रुकिए। एक और जी। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन, एक ही प्रश्न के ऊपर 2-2 लाइफलाइन। अब कौन सी? सर ऑडियंस पोल पे। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके ऑडियंस पोल, लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रख लीजिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। डी स्क्विरल को 83% जनता ने दिया है। क्या करना चाहेंगे आप? मैं यही सोची थी सर शुरू में, लेकिन कंफ्यूज हो गई। जाऊंगी सर जनता के साथ। ऑलराइट स्क्विरल डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। जनता बिल्कुल सही, वेल प्लेड। उनके शरीर के ऊपर धारियों के कारण ये नाम रखे गए हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। 5 स्ट्राइप्ड और 3 स्ट्राइप्ड पाम। स्क्विरल बिल्कुल सही उत्तर, और जहां की बहुत ही जागरूक ज्ञानी जनता, उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक बार आपके लिए ताली बजती है। अब आगे बढ़ते हैं नम्रता जी। 80,000 रुपए आपने जीत लिए थे। अब आ रहा है छठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर नम्रता जी। अब ये रहा। इनमें से क्या भगवान विष्णु का एक अस्त्र या शस्त्र नहीं है? ए नंदक, बी सुदर्शन चक्र, सी पाशुपत या पशुपत, डी कौमोदकी। पाशुपत लग रहा है सर। पाशुपत है सर। पाशुपत फुल्ली फाइनली? जी सर। श्योर है? जी। ताले लगाने लायक? जी सर ताला लगाने लायक। कबीर महाशय पाशुपत
सी पे ताला लगाइए। आप सही हैं बिल्कुल। वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। Pashupat is the weapon of Lord Shiv, while the other three are weapons of Lord Vishnu. Okay. अब आ गया है अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए का। 7वां प्रश्न नम्रता जी, 3,20,000 रुपए। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेसिक पैस्चराइजेशन के दौरान कितने सेंटीग्रेड तापमान पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए 38 डिग्रीज, बी 50 डिग्रीज, सी 55 डिग्रीज या डी 63 डिग्रीज। 63 या 55 में से है सर। एमएससी किया हुआ है आपने नम्रता जी, और एग्रीकल्चर एरिया में 63 लग रहा है। इम्तिहान आ गया है आपका। 63 लग रहा है सर मुझे। एकदम श्योर होना चाहिए आपको। 63 लग रहा है सर। 63 को फुल्ली फाइनल करिए। या अंतिम आपका उत्तर 63। जी 63 फुल्ली फाइनली। जी सर। कबीर महाशय 63 डिग्रीज डी पे ताला लगाया जाए। Pasteurization, basic pasteurization. To what temperature milk is heated in centigrades? आपने कहा 63, आप 55 कह रही थी पहले बीच में। जी सर। नम्रता जी अगर आप 55 कहती तो आप हार जाते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। Well played. दूध को 145.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक यदि आप गर्म करें तो इससे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। जितने भी आपके पीछे बैठे हैं उनकी जो हालत थी अभी वो बड़ी गंभीर थी। आपकी नीस जो थी वो न जाने कितने दांत चबा गई। नाखून बचा है कि नहीं अभी मालूम नहीं। ओके, 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। और अब आ रहा है 8वां प्रश्न जो खेल का है दूसरा पड़ाव। इसको जीत जाइए तब आप निश्चित रूप से यहाँ से 6:40 ले जाइएगा और टुकुर टुकुर जी जो है ये बंद हो जाएंगे। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है। आपके स्क्रीन के ऊपर नम्रता जी ये रहा। किस मुगल शासक को पहले आगरा और बाद में काबुल में दफनाया गया? ऑप्शन सुनिए। ए जहांगीर, बी बाबर, सी बहादुर शाह द फर्स्ट या डी शाह आलम द सेकंड। बाबर लग रहा है सर मुझे तो। बाबर होना चाहिए सर। बाबर को पहले यहाँ फिर बाद में वहाँ लगा। सर बाबर है इसका आंसर। श्योर है? जी सर बाबर। फुल्ली फाइनली? जी सर फुल्ली फाइनली बाबर है। पीछे क्या ड्रामा चल रहा है ये आप मत छोड़ के देखिए। नहीं देखूंगी सर। अलग ही वहां पर एक फिल्म चल रही है। जी बाबर है सर। फुल्ली फाइनली बाबर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। इसे आप घर ले जा सकते हैं। ये आप अपने पास रखिए। ऐसा माना जाता है कि बाबर को पहले आगरा स्थित आराम बाग में दफनाया गया था जी, और उसके बाद उन्हें काबुल में दोबारा दफनाया गया। नम्रता जी, यहाँ पर हमारा सप्तकोटि संदूक खुल जाएगा। जी सर। नम्रता जी, अगला प्रश्न आपके सामने अब प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए चंद्रशेखर, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी जगजीवन राम या डी ललित नारायण मिश्रा। समय ही समय है आपके पास। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। दुर्भाग्यवश अगर आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो गया
तो आप कुछ खोइएगा नहीं। जी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। आपके पास सभी लाइफलाइन 2 बची हुई हैं। वॉर के समय सर रक्षा मंत्री पीवी नरसिम्हा राव लग रहा है मुझे। सर फोन ए फ्रेंड पे जाना चाहूंगी। फोन अ फ्रेंड पे जाना चाहेंगी। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, नम्रता जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं और उनकी छवि हम देखें जिनसे ये बात करना चाहती हैं। इनमें से किससे आप बात करके इस प्रश्न का सही उत्तर मांग सकती हैं? संजय तिवारी जी से बात करना चाहूंगी सर। संजय तिवारी, रायपुर में फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। हेलो जी, संजय तिवारी जी बोल रहे हैं? जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओह नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया। संजय जी, मेरे सामने नम्रता यदु जी बैठी हुई हैं हॉट सीट पर। जी। ओह जी हाँ, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। जी। तो अभी उनकी आवाज में जी आप एक प्रश्न सुनेंगे। जी। उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, आपको बताना है सही क्या है। जी। और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड। जी। नम्रता जी, आपका समय शुरू होता है अब। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, जगजीवन राम या ललित नारायण मिश्रा? रक्षा मंत्री। जी। पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, जगजीवन राम, ललित नारायण मिश्रा। राम है ललित नारायण मिश्रा। हाँ, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। 1971। 71। जल्दी करिए। आई थिंक जगजीवन राम। आप जगजीवन राम सोच रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। सर मैं जो सोच रही थी बिल्कुल उससे अलग सोच रहे हैं वो। अच्छा, आप क्या सोच रही थी? मैं सर पीवी नरसिम्हा राव या ललित नारायण मिश्र सोच रही थी। अब आप क्या करना चाहेंगी? सर मैं जगजीवन राम जी के साथ जाना चाहूंगी। आप जगजीवन राम जी के साथ जाना चाहेंगे। कंप्यूटर महाशय, सी जगजीवन राम, ताला लगा दीजिए इस पे और बताइए कि ये सही उत्तर होता है या नहीं। पहले आपने सोचा था पीवी नरसिम्हा राव जी। यदि आप पीवी नरसिम्हा राव कहती तो वो गलत होता। चंद्रशेखर कहती तो भी गलत होता। और यदि आपने ललित नारायण मिश्रा कहा होता, आप गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। ये लीजिए 12,50,000 रुपए का चेक। ये मैं यहां रख रहा हूं। जी जी सर। ओके नम्रता जी, अब आ रहा है 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। जी सर। हमारा जो अगला एपिसोड होगा जी उसमें हम आपके सामने ये प्रश्न रखेंगे। अच्छा सर। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ इनका। और देवियों सज्जनों, हम यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो यहां पर हॉट सीट पर नम्रता जी के बजाय रणवीर सिंह जी बैठे होंगे और इनके साथ, जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे इंटेलिजेंस को आपने कभी टेस्ट नहीं किया तो उसे टेस्ट किया जाएगा। जाने से पहले संजय जी का फोन नंबर देते जाइए। तो यहां पर आ गए हैं रणवीर सिंह जी। रणवीर की फिल्म आ रही है जिसका शीर्षक है रामलीला और इनके साथ है दीपिका पादुकोण और हम बहुत ही उत्साह से इंतजार कर रहे हैं कि ये फिल्म जल्दी आए। बहुत से प्रोमोज वगैरह देखे हमने रणवीर। थैंक यू। इज रियली लुकिंग वेरी नाइस। मैं जल्दी से रणवीर आपको कुछ नियम बता देता हूँ। यहाँ पर रणवीर आपको हम बता दें साफ साफ कि यदि आपने किसी प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप कुछ पैसे नहीं जीतने वाले। ये क्योंकि आपने जाहिर किया था कि मैं अपनी इंटेलिजेंस जो है वो चेक करना चाहता हूँ, इस वजह से आपको यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, ऑटोग्राफ दे देना सर। ऑटोग्राफ दे दूंगा रणवीर। ओके, जो पहले आपके 4 प्रश्न हैं जी, उसके लिए आपको 60 सेकंड मिलेंगे उसके लिए।
और उसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे उसके लिए कोई भी टाइमर नहीं। और हम लोग खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बचता। रणवीर तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति, रणवीर सिंह जी के साथ। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बैंड बाजा बारात में बिट्टू किसकी कसम खाकर कहता है कि श्रुति के साथ वह केवल दोस्ती का संबंध रखेगा? आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट हो रही है रणवीर सिंह जी, बिल्कुल ध्यान रहे, अकलमंदी दिखाइए। ऑप्शंस आपके हैं ये: ए कीड़े मकोड़े, बी ब्रेड पकोड़े, सी गरम हथौड़े, या डी सफेद घोड़े। एक से एक नंबर दिया हुआ उन्होंने। कीड़े मकोड़े, ब्रेड पकोड़े, गरम हथौड़े, सफेद झूठ। अरे सॉरी, 40 सेकंड हो गए। अरे वो सीन था सर, वो कहती है। अच्छा, सीन सुना रहे आपकी सर? फटाफट सुना दूंगा, वो वैसे भी बहुत तेज बोलती थी। अच्छा जी। कि आज आई लव यू, आज फ्रेंड बोल रहा है, कल आई लव यू बोल देगा। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तू कहाँ पहुंच गई? सर 15 सेकंड रह गए, आंसर दे दीजिए, फिर कहानी हम बाद में सुन लेंगे। जल्दी बोलिए। 9 सेकंड। ब्रेड पकौड़े की कसम। ब्रेड पकौड़े लॉक किया जाए। अरे बाप रे, बच गए आप। ब्रेड पकौड़े बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये जो हमने सुना है ऐसा रणवीर कि जो ब्रेड पकौड़े वाला दृश्य था, इसके लिए आपने कुछ खास तैयारी की, क्या थी वो? जी सर, वो हमारे डायरेक्टर कहते थे, सीन चल रहा था और हाथ में दिए थे ब्रेड पकोड़े, अनुष्का को भी मुझे भी, और सीन चल रहा था, हम डायलॉग बोल रहे थे, वो कट 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 कट, तुम लोग खा नहीं रहे हो। फिर सीन शुरू हुआ, दूसरे टेक में वापस आया, कट 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 और खाओ। फिर तीसरा टेक शुरू हुआ, फिर आके बोला यार तुम लोग ना बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से खा रहे हो, थोड़ा गंदा खाइए, थोड़ा निकलना चाहिए, थोड़ा सॉस यहाँ दिखना चाहिए। कितने पकोड़े खाए आपने? 17 इतने खाए, उस दिन के बाद एक भी नहीं खाया सर। ओके रणवीर जी, अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका आप ध्यान दीजिए और इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का नाम आपके एक फिल्मी चरित्र का नाम भी है? ऑप्शंस हैं आपके: ए गिलक्रिस्ट, बी वॉन, सी पॉन्टिंग, या डी मैग्रा। सर एडम तो नहीं है, शेन तो नहीं है, ग्लेन तो नहीं है, तो होगा पॉन्टिंग सर। फुल्ली फाइनली श्योर हैं आप? सी रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग नहीं, पॉन्टिंग सी पे ताला लगाइए, कंप्यूटर मार्च है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। महिलाओं के साथ आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है रणवीर, और मैं बहुत ईर्ष्या करता हूं आपसे कि वो सब आप ही की तरफ देखती है, हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं है। कैसे आप पटा लेते हैं इतनी लड़कियों को? सर आप सिर्फ खड़े हो जाते हो, सब फ्लैट हो जाते हैं, मुझे तो एक नंगा होना पड़ता है, उछलना पड़ता है, कूदना पड़ता है। ओके रणवीर, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं यानी अमिताभ बच्चन ने अपनी किन 2 फिल्मों में रणवीर नाम का किरदार निभाया है? ऑप्शन सुनिए: ए पा एंड जंजीर, बी एतबार एंड दीवार 2004, सी बागबान एंड शोले, या डी लावारिस एंड अग्निपथ। बी एतबार एंड दीवार। अरे बड़ी जल्दी जवाब दे दिया आपने। सर इतने बड़े फैन हैं आपके, क्या बात कर रहे हैं यार? क्या किया जाए, लॉक कर दो इसे? लॉक कर दिया जाए सर। एतबार एंड दीवार 2004, बी ताला लगाया जाए, इज द राइट आंसर। वेल डन रणवीर। एतबार में मेरा नाम डॉक्टर रणवीर मल्होत्रा था, और दीवार 2004 लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम, मेजर रणवीर कौल। ओके रणवीर, डूइंग वेरी वेल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किस अभिनेता की आवाज
लेडीज वर्सेस रिकी बेल में सुनाई जाती है, हालांकि वो स्वयं फिल्म में अभिनय नहीं करते हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए शाहरुख खान, बी सनी देओल, सी अनिल कपूर, डी अक्षय कुमार। डी अक्षय कुमार तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही अनिल कपूर तो नहीं है। ओके। बी सनी देओल भी नहीं है। एक्चुअली सर इट्स ए मिस्टर शाहरुख खान। फाइनली लॉक कर दिया जाए? जी सर। ओके प्लीज लॉक शाहरुख खान ए इज द राइट आंसर। और शाहरुख खान की बहुत ही प्रचलित उसमें एक लाइन थी कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इज रिकी बेल्स रिंगटोन इन द फिल्म। ओके रणवीर, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने, देखिए इसका उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन से चोट के साथ आपको अभी तक फिल्म शूट के दौरान नहीं जूझना पड़ा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बैक पेन, बी कट चीक, सी इंजर्ड लेग और डी ब्रोकन हार्ट। सर मैं एकदम सच सच बोलिएगा रणवीर, यहां झूठ नहीं चलेगा। पता नहीं यार क्या जवाब है। अगर आपको प्रश्न पसंद नहीं है तो आप बदल भी सकते हैं। आपको मालूम है लाइफ लाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन। ऑडियंस की पोल लेते हैं सर। ऑडियंस पोल लिया जाए जी। ओके। या इतना पर्सनल सवाल है इनका, ये कैसे ऑडियंस जवाब देगी? तैयार हो जाइए, 10 सेकंड में उत्तर दीजिएगा और वो शुरू होता है अब। सब तो हुए मुझे सर। 100% ब्रोकन हार्ट। 100% have said D, broken heart. Back pain, Lutera. Cut cheek, Gunde. Injured leg, every film. Ladies versus Ricky Bell. Cannot argue with the audience, sir. I think we'll have to go with D, broken heart. कंप्यूटर महाशय बहुत ही झिझक करके रणवीर सिंह जी जनता के साथ सहमत हैं और कह रहे हैं ब्रोकन हार्ट डी पे ताला लगा दिया जाए। लगाइए ताला। ये बिल्कुल सही उत्तर है। शुक्र है। सर बैक पेन से मैंने रिकवरी कर ली, कट चीक सिल गया, इंजर्ड लेग भी हील हो गया। इससे मुझे डर है, ये कभी हो गया तो क्या हील होगा? मुझसे मत पूछिए। ओके रणवीर, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और वो प्रश्न है ये। इनमें से किस अभिनेत्री के नाम का अर्थ होता है वो जो अपने जीवन में रोशनी लाती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए मधुबाला, बी नूतन, सी राखी, डी दीपिका। सर ये नाम का मायने हम जान रहे हैं जी, या इसमें और कुछ छिपा हुआ नहीं है? आप बिल्कुल। Sir, I'll use a lifeline for this. Okay. कौन सी lifeline? Can we change the question? Yeah, sure. All right. इससे पहले कि हम ये प्रश्न को बदलें, हमें जनता को बताना होगा कि इसका उत्तर क्या है। किसी एक को सर कमाल है सर। एक मिनट ठहर जाइए। न जाने क्यों जनता ताली बजा रही है। पहली बार ये हुआ सर है। वो अंकल तो वाह, मुझे ऐसे कर रहे हैं मुझे। और रखिए उंगली किसी एक पर। अंकल आप ही बताओ। डी फॉर। ओके, ताला लगा जाए इस पर, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। सर ये सही उत्तर है। और आपकी को स्टार हैं दीपिका पादुकोण। इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी अभिनेत्री। ओके, तो जैसा कि आपने कहा था कि यू कैन फ्लिप द क्वेश्चन,
अब हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कि इस प्रश्न को हटा दिया जाए और एक और प्रश्न रखें जिसका उत्तर हम मांगेंगे रणवीर सिंह जी से। इनमें से किस अभिनेता के नाम का अर्थ है वो जो शौर्य के साथ कठिन प्रश्नों से जूझता है और क्वेश्चन फ्लिप नहीं करता? एंड योर ऑप्शंस आर ए सनी, बी चंकी, सी बॉबी, डी रणवीर। Come on, Ranveer. You have to be a sport. कंप्यूटर के बच्चे। ई रणवीर। रणवीर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। Is the right answer. Well done. Oh gosh. हूटर बच गया रणवीर। रणवीर, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने यहाँ रौनक जमा दी। थैंक यू सो मच रणवीर सिंह। सो रणवीर, आपने हमसे हमारे हस्ताक्षर मांगे थे। चेक के सामने नहीं किया मैंने, पीछे कर रहा हूँ। ये रहा आपका चेक। Sir, you are my hero and this for me is priceless. Thank you so much रणवीर, thank you so much. तो देवी और सज्जनों, हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसका अब हमें निर्णय करना है और घोषित करना है कि कौन जीता ये घर बैठे जीतो जैकपॉट। रुचिका गिल, ये नई दिल्ली से है। रुचिका गिल। रुचिका गिल जी को फोन लगाया जाए। हेलो रुचिका जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अगर मतलब सच में आप बोल रहे हैं तो मैं मतलब मेरी लाइफ का बहुत 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 बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा। जी मैं ही बोल रहा हूँ रुचिका जी, और मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, हाँ जी, उसमें आपने सही उत्तर दिया। आप 1 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत थैंक यू। रुचिका जी, जैसा कि आपको मालूम है ये प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ जी। और यदि आपने अनुमति दी इसे खेलने के लिए और जीत गए तो 2 लाख रुपए आप और जीत सकती है। हाँ जी। लेकिन अगर ये जैकपॉट प्रश्न का उत्तर गलत हो गया तो ये लाख रुपए भी चले जाएंगे आपके हाथ से। बिल्कुल सर, मैं जीतू ना जीतू, लेकिन अनुमति तो आपको मैं किसी चीज की दे ही नहीं सकती। आप जो बस इसी बहाने में आपसे और 2-4 सेकंड बात कर पाऊंगी। तो आप खेलेंगी जैकपॉट प्रश्न? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। ओके। इनमें से क्या आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है? हाँ जी। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। हाँ जी। और वो ऑप्शंस हैं ये: ए कुल्हाड़ी, बी झाड़ू, सी डंडा या डी बंदूक। सर इट इज बी झाड़ू। श्योर है? बिल्कुल श्योर सर। ताला लगाना दिया जाए? बिल्कुल लगा दीजिए सर। बी झाड़ू पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर। 2 लाख और जीत गई हैं आप रुचिका जी। कुल मिलाकर के आज आपने जीत लिए हैं 3 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस रुचिका जी। इससे पहले कि हम विदा लें, अब मुझे घोषित करना होगा कि आज की जो प्ले अलोंग कॉन्टेस्ट है उसमें कौन बनेगा लखपति, कौन बनता है। राजेश बर्मन। राजेश बर्मन, ओ हेलो, बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत बधाई। आप बस ये मत किया कीजिए। बैठिए बैठिए। लाख रुपए जीत गए हैं आप। बिग कंग्रेचुलेशंस टू राजू। ओके देवी और सज्जनों, इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।